Hello everyone, welcome to you all in Maths online classes. Today is 17th of July 2021. Today is Saturday and this is for 4th standard. We are doing our chapter number 6. So 6.1 हमने कल कर लिया था. आज हम 6.2 और 6.3 करेंगे. इसलिए साथ में कर रहे हैं क्योंकि छोटे एक्सरसाइजेस हैं. आपको इनमें सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको करना है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपके 6.2 से. Find the common multiples of the following on the number line. ठीक है, अब common multiples निकालने हैं हमें. जैसे कि हमें 2 और 4 दिया हुआ है, हमें इस नंबर लाइन पे यानी इस जो ये लाइन बनी हुई है यहाँ पे हमें कॉमन नंबर्स लिखने हैं. मैं आपको बुक पे एक करके बताती हूँ, फिर हम आगे करेंगे. ओके, बुक पे करने का मकसद इसलिए क्योंकि नंबर लाइन बना हुआ है. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. ठीक, जैसे कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके 20 तक लिखा हुआ है, यानी नंबर लाइन पे ये नंबर्स बने हुए हैं. फाइन, हमें 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. अब कॉमन मल्टीपल्स निकालने का मतलब ये होता है 0 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं, इनमें से आपके 2 और 4 के टेबल में जो कॉमन नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो हमें लिखने हैं. फाइन, सपोज़ जैसे 1 जो है वो 2 और 4 के टेबल में नहीं आएगा. ठीक, 2 जो है वो 2 और 4 के टेबल में नहीं आएगा. 2 के टेबल में आएगा क्योंकि 2 1s are 2, पर 4 के टेबल में नहीं आएगा. ठीक है, अब 3 पे आते हैं. 3 ना तो 2 के टेबल में आता है ना तो 4 के टेबल में आता है. ठीक, 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है. 2 2s are 4, 4 1s are 4. ठीक है, तो हम 4 को यूँ मार्क कर लेंगे. ओके, इसी तरह से 5 जो है वो 2 और 4 दोनों के टेबल में नहीं आता. 6 जो है वो 2 के टेबल में तो आता है पर 4 के टेबल में नहीं आता. 7 दोनों के टेबल में नहीं आता है. 8 जो है दोनों के टेबल में आता है. 2 4s are 8 और 4 2s are 8. ओके, 9 नहीं आता. 10 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता. 11 नहीं आता है. 12 दोनों के टेबल में आते हैं. 2 6 are 12, 4 3s are 12. ठीक है, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं. 16 आता है दोनों के टेबल में और 17 18 19 ये तीनों नहीं आते. 20 दोनों के टेबल में आता है. 2 10s are 20, 5 4s are 20. ओके, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे. इसी तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. फाइन, तो 0 दोनों के टेबल में नहीं आता, 1 दोनों के टेबल में नहीं आता, 2 भी नहीं आता. 3 3 1s are 3 होता है पर 6 के टेबल में नहीं आता. 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 आता है. 3 2s are 6, 6 1s are 6. ठीक है, इसी तरह से 7 दोनों के टेबल में नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 भी नहीं आता. 9 3 के टेबल में आता है पर 6 के टेबल में नहीं आता. ठीक है, तो इसी तरह से 10 भी दोनों के टेबल्स में नहीं आते. 11 भी नहीं, 12 आता है. 3 4s are 12 और 6 2s are 12. ठीक है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 भी नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 दोनों के टेबल में आता है. 6 है 18, 6 3s are 18. ठीक है, तो इसमें कॉमन आपके क्या क्या निकले? 6 12 और 18. फाइन, तो ये आपको ए पार्ट में इस तरह से करना था. मैं आपको और थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि सपोज़ हमारे पास है, हमें बोला है कॉमन मल्टीपल्स निकालो 5 और 10 का. ठीक है, हम क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे. हमें टेबल मतलब अगर आपको याद है दैट्स गुड फॉर यू. अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल अपनी कन्वीनियंस के लिए आप टेबल लिख सकते हैं. 5 के टेबल आप 5 का जो टेबल है वो आप लिखना शुरू कर दीजिए. 5 1s are 5. मैं यहाँ पे सीधे लिखती जा रही हूँ आंसर्स. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. इतना रखते हैं. ठीक है, इसी तरह से 10 के टेबल में आप देखिए. 10 1s are 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं. कॉमन मल्टीपल्स यानी
वो नंबर्स जो इन दोनों के टेबल में आते हो हमें वो लिखना है। इसमें से आप 10 देखिए दोनों के टेबल में आता है, 20 दोनों के टेबल में आता है, 30 दोनों के टेबल में आता है, 40 दोनों के टेबल में आता है, 50 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स यहाँ तो मैंने सिर्फ 10 तक लिखा, ठीक है। 10 यानी जैसे कि मैंने 5 टेंजा और 10 टेंजा तक ही लिखा, सॉरी यहाँ 100 है, 10 टेंजा लिखा। बट इसके आगे भी मतलब जो मल्टीपल्स हैं वो सेम निकल सकते हैं, फाइन। मैं फ़िलहाल आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ। हमें वो नंबर्स मल्टीपल्स यानी हमें वो नंबर्स निकालने हैं जो दोनों के टेबल में आए, ठीक है। तो इन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स निकालना कहते हैं, फाइन। तो ये था आपका छोटा सा एग्जाम्पल आपके ए पार्ट को समझाने का, ठीक है। इसी तरह से जो बी पार्ट है उसमें आपको राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बी पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट 2 कॉमन नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट 2 कॉमन नंबर्स निकालने के लिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है 2 और 3 के फर्स्ट 2 कॉमन नंबर्स, ठीक है। हम 2 का टेबल लिखना शुरू करते हैं। 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, इतना रखते हैं फ़िलहाल। या आप आगे भी लिख सकते हैं 12 14, या लिख लीजिए आप 16, 10 तक लिख लेते हैं हम, 18 एंड 20। ये 2 है और 3 का हम लिखते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। अब फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे आप, ऊपर से देखते आइए। 2 जो है दोनों में कॉमन नहीं है, 4 दोनों में कॉमन नहीं है, एक तो 6 कॉमन है, ये आपका एक मल्टीपल निकला। हमें 2 निकालने हैं ना, 8 दोनों में कॉमन नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीपल्स निकाले, एक तो 6 दोनों में कॉमन है और दूसरा क्या है, 12 दोनों में कॉमन है। हमें सिर्फ 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे वाले में आपको बोला है, इसमें भी आपको 2 ही मल्टीपल्स निकालने हैं, बट 5 और 10 का। 5 और 10 का 2 कॉमन फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 10 और 20, ठीक है। इसी तरह से 4 और 6 का निकालना है, 3 और 9 का निकालना है और 7 और 8 का निकालना है, ओके। तो कुछ ओके स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड गिव्स रिमाइंडर 0, ठीक है। जब भी हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर बचता है वो 0 होता है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है, ओके। अब हम 4 का फैक्टर निकालते हैं। 4 का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और जो नंबर हमें गिवन है वहाँ तक हम उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज़ हमें 4 का फैक्टर निकालना है, हम क्या करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 1 1 4 4, रिमाइंडर 0 बचा, दैट मीन्स जो 1 है वो क्या है, 4 का फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से 2 के साथ करेंगे, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, तो 2 भी क्या है, 4 का फैक्टर है, ठीक है। अब हम 4 को 3 से करेंगे, 3 1 3, रिमाइंडर 1 बचा, दैट मीन्स 3 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम 4 से करेंगे, 4 1 4, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या निकले, 1 2 और 4, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं, ओके। तो आपको जो ए पार्ट में क्वेश्चंस है उसमें आपको फैक्टर्स निकालने हैं। आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं, हम 15 का निकालते हैं। जैसे 15 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेके 15 तक नंबर्स को डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 1 से शुरू करेंगे, 15 1 15, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया, 1 15 का फैक्टर है, ठीक है। 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 1 रिमाइंडर बचा, दैट मीन्स 2 नहीं है 15 का फैक्टर। इसी तरह से 15 को हम 3 से करेंगे, 3 5 15, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स 3 क्या है, 15 का फैक्टर है। सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। आप ओके
तो हम कुछ इस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फाइन। और अब जो 6.3 का जो बी पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट वेदर द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपके पास जैसे सपोज गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है 5 और 80 आपको दिया है, आपको बोला है, क्या बोला गया है, जो पहला नंबर है वो सेकेंड नंबर का फैक्टर है कि नहीं। आप क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 3 माइनस करिए, सॉरी 8 में से 5 माइनस करिए, दैट्स 3, 0 एज इट इज़ नीचे, 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स 5 जो है वो 80 का फैक्टर है, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 140 को 8 से डिवाइड करना है, ओके। 8 1 ज़ा 8, 14 में से आप 8 माइनस करेंगे, दैट्स 6, 0 एज इट इज़ नीचे, 8 7 ज़ा 56, 16 में से 56 आप माइनस करेंगे 4, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी के जो 8 क्वेश्चन हैं वो करने हैं, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर्स और जो कॉमन मल्टीपल्स हमने निकाले, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। हम इंशाल्लाह मंडे को हम 6.4 करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।